हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें कि पूरी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल का है तथा शेष स्थल है। यानी जो पूरी पृथ्वी है, यानी जो पूरी हमारी जो दुनिया है, यानी जो पूरी पृथ्वी है, यानी पूरा भूमंडल है, उसमें जो 3/4 है, जो 3/4 हिस्सा है उसमें जल का है और बाकी शेष स्थल मंडल है। यानी 75% जो हिस्सा है हमारी पृथ्वी का वह उसमें पानी है और बाकी शेष में यानी जो 25% है वह स्थल है। एंड सेकंड पॉइंट है आपका इसमें कि जल नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी सर जो हमारे जो संसाधन हैं उसको हम चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लेना, रिसोर्सेज को उसमें पढ़ लेना, ठीक है सर। यानी अब ध्यान देते हैं हम जल नवीकरण योग्य संसाधन हैं। यानी जल जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, यानी इसका पुनर्चक्रीकरण किया जा सकता है। एंड आपका थर्ड पॉइंट है इसमें कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। यानी जो पीने योग्य जो जल है वह बहुत कम है। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 75% पानी पाया जाता है, लेकिन 75% में से आपका जो 0.3% जो पानी है वह ओनली पीने योग्य है। यानी ओनली 0.3% पानी ही हमारा पीने योग्य है, बाकी सब पीने योग्य नहीं है। अब हमारे चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग आती है कि जल दुर्लभता तथा जल संरक्षण। यानी जल दुर्लभता तथा जल संरक्षण, यानी जल दुर्लभता कैसे है और जल संरक्षण को कैसे किया जा सकता है। तो आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है जल की कमी। यानी जो जल की कमी है सर वो हमारे राजस्थान के मरुस्थल में जल की कमी बहुत है। यानी जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें हमारे जल की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में जो रेत होता है उसमें हमारे पेड़ पौधे नहीं उगते, तथा जो पेड़ पौधे नहीं उगते जिसके कारण वहाँ पर मानसून नहीं बनते, और मानसून नहीं बनेंगे तो वहाँ पर वर्षा ना होगी, इसीलिए वहाँ पर जल की कमी है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जल की कमी के कारण, कि सर जो जल की कमी के कारण क्या हैं। तो इसमें आपकी फर्स्ट पॉइंट है आपका कि मौसम में भिन्नता। अब सर ये मौसम में भिन्नता कैसे है कि कहीं पर तो वर्षा अधिक होती है, कहीं पर कम होती है। यानी किसी जगह पर तो वर्षा बहुत अधिक होती है, किसी जगह पर बहुत कम होती है। जैसे कि आपका जो राजस्थान है, यानी जो आपका राजस्थान है उसमें आपकी जो वार्षिक वर्षा होती है वो बहुत कम होती है। यानी जो आपकी राजस्थान में वार्षिक वर्षा है वह औसत वर्षा है 57.51, यानी 57.51% वर्षा होती है राजस्थान की औसत वर्षा। ठीक है सर। और यहीं पर देखी जाए कि जो मासिनराम है ये आपका कहाँ पर है, मेघालय में। तो जो आपका मासिनराम है इसमें वार्षिक औसत वर्षा है आपकी 11,871 mm। तो इसमें कितना डिफरेंट हुआ कि हमारे जो राजस्थान है उसमें औसत वर्षा कितनी है वार्षिक 57.51%, और मानसराम यानी जो मेघालय में देखी जाए तो 11,871 mm वर्षा। तो कितना डिफरेंट हुआ। ठीक है सर। तो ये होता है हमारा मौसम में भिन्नता। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि। अब ये जनसंख्या वृद्धि कैसे है कि जो हमारी जो जनसंख्या है वो दिन रात बढ़ती जा रही है, यानी आसमान को छूती हुई जा रही है हमारी, बिल्कुल महंगाई की तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पानी भी अधिक चाहिए, इसलिए पानी की कमी का ये भी कारण है जनसंख्या वृद्धि। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है हमारा कि उत्पादन में वृद्धि। यानी जैसे कि आपकी जनसंख्या की में वृद्धि हो रही है, ठीक है सर, तो उसके लिए वाटर चाहिए। अब उसके लिए वाटर से थोड़ी ना होगा काम, उसके लिए खाने पीने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। अब हम जैसे कि अनाज उगाते हैं, खेत में अनाज उगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, अधिक सिंचाई करनी पड़ेगी, अधिक सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होगी। तो ये भी एक जल की कमी का कारण है। एंड नेक्स्ट है हमारा औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रीज। अब सर ये औद्योगिकीकरण से कैसे हमारे जल की कमी है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि कारखानों से जल प्रदूषण होता है। जो कारखाने होते हैं उनसे हमारा जो मलबा होता है वो निकलता है,
तो ये हमारे जल को प्रदूषित करती हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पानी का अधिक शोषण, यानी सर जो आपके जो कारखाने होते हैं उसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जो हमारे जल का शोषण करते हैं, तो इसी कारण हमारे जो जल की कमी है वह भी एक औद्योगिकीकरण से हो रही है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि जल की गुणवत्ता की कमी के कारण। अब सर ये जल की गुणवत्ता में कमी कैसे आ रही है ये भी देखते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि घरेलू और औद्योगिकी अपशिष्टों से। अब सर ये घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से कैसे होता है कि जो घर के अपशिष्ट हैं यानी उनको हम पानी में फेंक देते हैं, यानी गांव में देखा होगा आपने कि वहाँ पर जो अपशिष्ट होते हैं घरों के जो बचते हैं कूड़ा करकट है तो इसको हम पानी में फेंक देते हैं। एंड हमारा औद्योगिकीकरण यानी जो कारखानों से जो मलबा निकलता है उससे हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता है, तो इससे हमारे जल की गुणवत्ता में कमी आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रसायनों तथा कीटनाशकों से जल की गुणवत्ता में कमी। अब सर ये रसायनों तथा कीटनाशकों से कैसे होती है कि जैसे कि हम रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें हमारे जैसे तालाब है उसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारे जल की गुणवत्ता में कमी आती है। एंड आपका थर्ड पॉइंट है इसमें कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरकों से जल प्रदूषण। अब सर ये कृषि में उपयोग होने वाले जो उर्वरक हैं यानी जो फर्टिलाइज़र हैं उनसे भी हमारा जल प्रदूषण होता है, जिससे कि जल की गुणवत्ता में कमी होती है। ठीक है सर। तो ये तो हो गए आपकी जल की गुणवत्ता की कमी के कारण। ठीक है सर। अब ये तो हो गया आपकी जल की गुणवत्ता की कमी के कारण। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि जल संसाधनों का रक्षण और बहुउद्देशीय परियोजना, यानी जल संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब आपकी इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहु माने अधिक, यानी एक से अधिक होती हैं, वो आपकी बहु में आ जाती हैं। उद्देश्य यानी एक से अधिक उद्देश्यों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम बहुउद्देशीय योजनाएं। ठीक है सर। अब आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जल को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। ठीक है सर। कि जैसे कि आपका जो जल है उसको रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, यानी जल को रोकने के लिए बांध क्यों बनाए जाते हैं कि पानी के बहाव को धीमा किया जा सके। ठीक है सर। अगर पानी एक साथ ही चला आएगा तो वो बाढ़ बन जाएगा और जिससे कि हमारा बहुत नुकसान होगा। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका इसमें बांधों का प्रयोग। अब सर ये बांधों का प्रयोग किस किस में किया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये होता है आपका बाढ़ नियंत्रण में, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो बांध होते हैं वो आपके बाढ़ पर नियंत्रण पाते हैं, यानी आपका जो जल है उसके बहाव को धीमा कर देते हैं, जो कि बाढ़ों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एंड सेकंड है हमारा कि बिजली उत्पादन, कि जो बिजली का उत्पादन है वो भी जैसे कि आपके बांध होते हैं वहाँ पर बिजली उत्पादन की जाती है, जनरेट यानी बिजली को जनरेट किया जाता है, उत्पादित किया जाता है टरबाइन लगा के। एंड आपका थर्ड है कि सिंचाई। अब सर ये सिंचाई कैसे होती है बांधों से कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ से इस जल को पहुँचाया जाता है तथा पानी की जो कमी होती है उन क्षेत्रों में उनसे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांधों से हानियाँ। अब सर ये बांधों से हानियाँ कैसे होती हैं, अभी हमने बांधों का प्रयोग पढ़ा था, यानी बांधों से लाभ पढ़े थे। बांधों के लाभ क्या क्या थे कि बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बिजली उत्पादन की जा सकती है यानी बिजली उत्पन्न की जाती है, एंड उससे सिंचाई की जाती है यानी जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में जल को पहुंचाया जाता है तथा फसल को सिंचित किया जाता है। अब आती है बांधों से हानियाँ। अब बांधों से हानियाँ क्या क्या होती हैं कि फर्स्ट है आपके इसमें वनों को काटना, यानी सर जहाँ पर आपके जो वन उगाए जाते हैं यानी जो वन होते हैं तो वहाँ पर जैसे कि बांध बनेंगे तो उन वनों को पहले साफ़ किया जाता है, फिर वहाँ पर बांधों को बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें भूमि निम्नीकरण। अब सर ये भूमि निम्नीकरण कैसे होता है कि जैसे कि हम अगर वनों को काट देंगे, जब हमारे पेड़ ही कट जाएंगे तो मानसून नहीं बनेंगे, मानसून नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, अब वर्षा नहीं होगी तो भूमि का क्षरण होगा,
जो कि भूमि निम्नीकरण को बहुत बढ़ावा देगा। तो ये भी बांधों से हानियाँ हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कि बीमारियाँ। अब सर ये बीमारियाँ कैसे होती हैं कि बांध हैं जो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अब पानी इकट्ठा हुआ तो उसमें जो आपके जो मच्छर हैं यानी जो बीमारियाँ पैदा करने वाले जो कीट हैं वो भी उत्पन्न होंगे। तो इससे भी जो बीमारियाँ फैलेंगी तथा ये भी बांधों से हानियाँ हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जलीय जीवों के भोजन में कमी। अब सर ये कि जलीय जीवों के भोजन में कमी कैसे आती है कि बांध है तो बांध में जो पानी भरा रहता है, अब उसी पानी में से अब जलीय जीव हैं तो पानी में से ही अपना पेट भरते हैं, ठीक है सर, अपना भोजन करते हैं। अब वो पानी एक ही जगह पर इकट्ठा रहेगा। अब एक ही जगह में भरे हुए पानी को उसमें से जब उनका भोजन बीत जाएगा तो जो वो अपने भोजन कैसे करेंगी, तो ये भी एक कारण है बांधों से हानियों का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बांधों पर जनता द्वारा किए गए आंदोलन। अब सर ये बांधों पर जनता द्वारा किए गए आंदोलन कौन कौन से हैं, तो ये भी देखते हैं हम। आपका इसमें फर्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये लोगों ने समुदाय में किया था, जिसमें हमारे यह नारा था कि नर्मदा को बचाओ तथा उनसे वनों को सुरक्षित रखो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिहरी बचाओ आंदोलन। यानी जो टिहरी बचाओ आंदोलन यहाँ के स्थानिक व्यक्तियों ने शुरू किया था, यानी स्थानिक लोगों ने शुरू किया था टिहरी बचाओ आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन संरक्षण। अब सर ये जल संसाधन संरक्षण होता कैसे है ये भी देख लेते हैं। आपका इसमें फर्स्ट है कि जल को संग्रह करना, यानी जल को संग्रहण करना। अब जल को संग्रहण कैसे किया जा सकता है, तो ये होता है आपका फर्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण, यानी जो वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण किया जाता है। वो कैसे कि छत वर्षा जल संग्रहण से, यानी जैसे कि आपका जो पश्चिमी राजस्थान है तो उसमें आपके जो वहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का घर बनाते हैं कि घर में एक टैंक बनाते हैं, छत के नीचे एक टैंक बनाते हैं। और उस घर की बनावट ऐसी होती है कि जब बारिश का पानी होता है तो वह एक छत पर आ जाता है तथा वो उस छत का पानी उस टैंक में एकत्रित हो जाता है तथा उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर उसको घरेलू कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। अब लास्ट हेडिंग है हमारी बांस ड्रिप सिंचाई। अब ये बांस ड्रिप सिंचाई कैसे होती है कि आपका मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप से सिंचाई की जाती है। यानी जो आपका जो मेघालय है उसमें नदियों व झरनों के जल को जो बांस द्वारा जो पाइप बनाए जाते हैं उनसे सिंचाई की जाती है, ठीक है सर। अब आपका चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।